जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इंडियन हिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रेजेंट हो गया हूँ, धार्मिक आंदोलन। और इस धार्मिक आंदोलन में आज हम लोग जैन धर्म को कवर करने वाले हैं। धार्मिक आंदोलन भारत में क्यों प्रारंभ हो गई थी, क्या सिचुएशन रहा होगा, तो थोड़ी सी सिचुएशन की चर्चा करने के लिए थोड़ा सा हम बैक जाना चाहेंगे। वैदिक काल, वैदिक काल में भी किसमें, तो वैदिक काल को दो भाग में हम लोग बांटे थे, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का कालखंड कितना से कितना रखा गया था, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी रखा गया था। वही बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रखा गया था। अब थोड़ा सा दोनों में समाज का जिक्र करेंगे। समाज, यहां समाज जो थी वो 4 प्रकार की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की थी। लेकिन यहाँ के समाज कैसी थी, तो कर्तव्य के अनुसार थी, मतलब जैसा काम करेंगे उसी के अनुसार समाज में काउंट करेंगे। वैदिक काल की समाज जो थी वो कर्तव्य के अनुसार थी, ना कि वंशानुगत। क्योंकि ऋग वैदिक काल में हम लोग देखे थे, ऋग वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिला था, तो ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के 10वां मंडल में एक लड़का अपने परिवार के, अपने फैमिली का परिचय कराते हुए कहता है कि मेरे पिताजी ब्राह्मण है, मेरा भाई क्षत्रिय है, मेरी माँ शूद्र है, मैं वैश्य हूँ। ऐसे मतलब एक ही फैमिली में ये चारों समाज थी। इससे पता चल गया कि यहाँ कर्तव्य के अनुसार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये समाज जो थी वो वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत, अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। और ये तो खैर चलो ठीक है कि वंशानुगत कर दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, लेकिन कार्य भी डिसाइड कर दिया गया, कार्य में बांट दिया गया कि आप फलना कार्य नहीं कर सकते हैं, फलना कार्य केवल यही जाति कर सकता है, समझे ना। तो इस तरह से सभी कार्य बांट दिया गया, जैसे कि बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह करने का, कृषि वगैरह करने का एकमात्र अधिकार मिला वैश्य को, शासन करने का अधिकार मिला क्षत्रिय को, और यज्ञ वगैरह पूजा पाठ कराने का जो है वो किसे मिला, तो ब्राह्मण को। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ जाति के में आते थे। शूद्र को सबसे निम्न में रखा गया और शूद्रों के साथ छुआछूत जैसा बिहेव करने लगे ये तीनों। जैसे कि आप कैसे कहेंगे कि शूद्रों के साथ छुआछूत होने लगा, तो देखिए शूद्रों की संख्या सबसे ज्यादा थी लेकिन सबसे नीच में रखा गया और इन लोगों को कह दिया कि आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ आप जनेऊ नहीं पहन सकते हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं कि इन लोगों का वेद पढ़ने से, जनेऊ पहनने से ये सब का अधिकार छीन लिया गया। तो यही शूद्र लोग जो है, सिंपल सा ऐसे सोचो कि अपने ही घर में अगर आपका अधिकार नहीं मिलने लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे यहाँ तो जाएंगे ही। तो ये धर्म में जो है शूद्रों को जो है वो क्या करने लगा, तो नीच दिखाने की कोशिश करने लगे। तो यही शूद्र जो है वो कई धर्म में कन्वर्ट होने लगे और इस तरह से लगभग 600 बीसी आते आते जो है वो भारत में एक बहुत बड़ी धार्मिक आंदोलन चला था। मतलब कि कई धर्मों का उदय हुआ था, जिनमें से 2 धर्म प्रमुख हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग जैन धर्म को कवर करने वाले हैं। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें, संस्थापक, तो संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। याद रखेंगे ये जैन धर्म का पहला तीर्थंकर था। कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म से। तीर्थंकर किसे कहते थे, तो सिंपल से याद रखिए कि जैन धर्म के मेन गुरु जो हुआ करता था, मेन संचालक जो हुआ करता था, उसे तीर्थंकर कहा जाता था। अभी तक जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी है। तो क्वेश्चन में कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक, तब आप फिर मारिएगा महावीर स्वामी। क्योंकि महावीर स्वामी के समय आते आते ये जैन धर्म जो है वो बहुत भयानक रूप ले लिया था। भारत में एक साथ साथ विदेशों में भी ये धर्म प्रचलित हो गए थे।
तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन केवल संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव ही मारेंगे। तो कुछ तीर्थंकरों का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि ये पहला तीर्थंकर था। पहला तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभदेव हुए। इसके अलावा आपको एक 19वां तीर्थंकर आपको याद रखना है, मल्लीनाथ। इसके अलावा आपको एक 22वां तीर्थंकर याद रखना है, 22वां तीर्थंकर अरिस्टेनेमी। और 23वां तीर्थंकर पारश्वनाथ। तो ये कुछ तीर्थंकरों का नाम याद रखेंगे, क्योंकि इन तीर्थंकरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वां तीर्थंकर अरिस्टेनेमी की जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्न में से किस तीर्थंकरों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है? तो पहला और 22वां ऋषभदेव और अरिस्टेनेमी की जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिलती है। मल्लीनाथ अभी याद रखेंगे, मल्लीनाथ आगे चल के चर्चा होगी। तो अब हम लोग आते हैं 23वां तीर्थंकर, उसके बाद हम लोग 24वां की ओर बढ़ेंगे, जो मैन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कहा जाता है। 23वां तीर्थंकर की अगर बात करें पिता, तो बनारस के राजा अश्वसेन थे। पत्नी की बात करें तो प्रभावती, और माता की बात करें तो वामा कहीं कहीं मिलता है। 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर की जीवन कथा या जीवन के बारे में जानकारी जो मिलती है वो कल्पसूत्र से मिलती है। कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र देखो, ये कुछ ग्रंथों का नाम याद रखना है। बोलेगा कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसकी रचना जो है वो भद्रबाहु ने किया था, भद्रबाहु। तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया है। और कल्पसूत्र में किन दो तीर्थंकरों की जीवन कथा मिलती है? तो 23वां तीर्थंकर पारश्वनाथ और महावीर स्वामी, मतलब 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी की जानकारी मिलती है। 23वां तीर्थंकर पारश्वनाथ जो है अपने 30 वर्ष की उम्र में इसने गृह त्याग दिया था। गृह त्याग मतलब घर छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति में जो है वो इधर उधर चले गए थे। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद 23वां तीर्थंकर पारश्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सीधा सीधी आप ऐसे समझिए कि अभी की डेट में तुलना करके पढ़ें कि अभी आप ही लोग का दोस्त वगैरह में किसी का जॉब लग जाता है, सरकारी जॉब लग जाता है, तो उसे हम लोग पूछते हैं ना, जी बताइए जी क्या राज है, कैसे पढ़े, कितना घंटा पढ़े, ये सब पूछते हैं ना। तो उसी तरह पारश्वनाथ की जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो लोग इसे इन्वाइट करते हैं कि अपने सक्सेस के पीछे का राज बताइए। तो पारश्वनाथ जो है इसने अपने सक्सेस के पीछे जो है वो चतुरायन धर्म दिया था, चतुरायन धर्म, और कहा कि ये धर्म आप लोग भी अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए, आप लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। तो पारश्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था। चतुरायन धर्म क्या क्या था? तो पहले अहिंसा, अहिंसा मतलब कि लड़ाई पीट ना करो। सबसे पहले तो याद रखेंगे जैन धर्म के लोग जो है वो अहिंसा पे बहुत बल दिए थे, मतलब कि लड़ाई पीट नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है। तो अहिंसा, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ कि जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा जोर दिए थे तो अहिंसा पे, मतलब लड़ाई पीट नहीं करना है। उसके बाद अस्ते, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना है। इसके अलावा अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना है। और चौथा जो है वो सत्य बोलना है। तो इस तरह से चतुरायन धर्म किसने दिया था? तो पारश्वनाथ ने दिया था। ये चतुरायन धर्म याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चतुरायन धर्म जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने दिया था? तो 23वां तीर्थंकर पारश्वनाथ ने दिया था। तो इतना सा काफी है पारश्वनाथ के बारे में। पारश्वनाथ की मृत्यु जो है वो 717 BC में
झारखंड के समेद शिखर पर्वत पर हुआ था। याद रखेंगे कि पारसनाथ की मोक्ष की प्राप्ति कहां हुआ था, तो समेद शिखर पर्वत पर हुआ था। कब? तो 717 BC। नोट देके एक बात याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे कि समेद शिखर पर्वत पर जो है कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो झारखंड का कौन सा स्थल जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे समेद शिखर। तो अब हम लोग 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी की ओर आते हैं, जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी से संबंधित कुछ जानकारी मैं पहले लिख दिया हूं, जैसे जन्म 540 BC वैशाली के कुंडग्राम में, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। तो ये मैं पहले लिख दिया हूं। और एक भाई आपको याद रखना है, भाई का नाम था नंदी वर्धन। महावीर स्वामी शादी ब्याह कर लेता है, इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम क्या है, तो प्रियदर्शनी। शादी के बाद इसे लगने लगता है कि नहीं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि अकबकाक शादी कर लेते हैं, बाद में पता चला नौकरी करना जरूरी था जी, फिर बाद में नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। तो इसको भी बाद में ही ज्ञान हुआ, शादी करने के बाद इसे ज्ञान हुआ कि नहीं, हमारे जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्यों ना हम अपने जीवन में कुछ करें। और इस तरह से महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष के उम्र में, ये भी 30 वर्ष याद रखेंगे, 30 वर्ष के उम्र में जो है वो गृह त्याग दिया। गृह त्याग दिया मतलब घर छोड़ दिया, है ना, पत्नी वगैरह को छोड़ दिया। कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी गृह त्याग रहा था उस समय इसके माता पिता जीवित नहीं थे। अपने भाई से, नंदी वर्मन से आज्ञा लेके गृह त्यागा था, मतलब भाई से परमिशन लिया था कि भाई हम जाइयो, हमारे जीवन में कुछ और करना है, तो हम यहाँ मेहरारू साथ रह के कुछ करे ना सकबो, तो हम निकले ही। तो इस तरह से अपने भाई से आज्ञा लेके जो है वो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, मतलब घर छोड़ दिया, और इस तरह से भटकने लगा ज्ञान की तलाश में। गृह त्यागने के बाद लगभग 13 महीना तक जो है इसने वस्त्र धारण किया था, मतलब कपड़ा वगैरह पहना था। उसके बाद इसने कपड़ा वगैरह पहनना जो है वो छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि अब कपड़ा वगैरह कहाँ लेगा जी, घर में है, थोड़ी ना है कि कपड़ा गंदा हुआ तो साबुन वगैरह से, सरफ वगैरह से धो के फिर पहन लेंगे, नहाना धोना, ऐसा इसने नहीं किया। समझे ना। अब 13 महीना तक जो पहन के निकला था या था उसके पास जो भी कर कपड़ा वो फट चिट गया था, तो इसने क्या होने लगा, तो घरे रहने लगा, वस्त्र को छोड़ दिया पहनना। गृह त्यागने के बाद महावीर स्वामी ज्ञान की तलाश में दर दर भटकने लगा, और इसी दौरान इसे एक सन्यासी से मुलाकात होता है जिसका नाम था मुखली पुत्र गौशाला। तो मुखली पुत्र गौशाला से इसकी मुलाकात होता है, किसकी, तो महावीर स्वामी की। लगभग कुछ समय तक जो है ये दोनों साथ साथ रहे थे। मुखली पुत्र गौशाला जो है इसका शिष्य बन गया था महावीर स्वामी का, लेकिन लगभग 6 वर्ष साथ में रहे, और 6 वर्ष बाद ये अलग हो गया मुखली पुत्र गौशाला, और एक नया धर्म का स्थापना किया, आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय की संस्थापक किसे कहते हैं, तो मुखली पुत्र गौशाला को। तो यहीं पे आपको याद रख लेना। तो यहां तक समझ में आ गई आप लोग को। इसके बाद लगभग गृह त्यागने के 12 वर्ष बाद कहने का अर्थ है 30 वर्ष में छोड़ा था, मतलब 42 वर्ष में, 42 वर्ष के उम्र में जो है इसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। देखो उस समय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कब, तो 12 वर्ष के उम्र में। कहां पे होती है ज्ञान की प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति जो है इसे रिजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम, मतलब गांव का नाम था जृंभिक,
और रिजुपालिका नदी के तट पर। किस पेड़ के नीचे? तो साल पेड़ के नीचे। साल मतलब सखुआ, सखुआ पेड़ के नीचे जो है इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया। कितने वर्ष के बाद? तो गिरही त्यागने के 12 वर्ष के बाद। तो समझ में आ गया यहां पर तक कि ज्ञान की प्राप्ति इसे हो गया। देखिए, गिरही त्यागने के बाद 12 वर्ष ये भटकते रहा और तब जाके इसे ज्ञान की प्राप्ति होता है। और अभी जो इस समय इतना कंपटीशन है जॉब लेने के लिए, फिर भी लोग क्या करते हैं कि अभी फॉर्म निकला है और अभी भरेंगे और अभी 2-3 महीना तैयारी करेंगे, नहीं हुआ तो बोलेंगे हमसे नहीं होगा, समझा ना। जबकि ये 12 साल ये क्या कर दिया था? तो समय बिता दिया अपने ज्ञान की प्राप्ति में। ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कई नामों से जाने जाने लगा, जैसे कि जीन मतलब विजेता, विजेता मतलब सुख दुख में विजेता। ना ही अब ये सुख में उतने खुश होंगे और ना ही दुख में उतने दुखी होंगे। जीन के अलावा केवलिन मतलब ज्ञानी व्यक्ति। इसके अलावा निग्रोध, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। तो इस तरह से ज्ञान के प्राप्ति के बाद जो है वो महावीर स्वामी को जीन, केवलिन, निग्रोध जैसे नामों से जाने जाने लगा। अब महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इसे भी उपदेश देने के लिए, उपदेश मतलब भाषण, उपदेश मतलब भाषण। अभी नर नेता सब भाषण देता है, उस समय ज्ञानी व्यक्ति सब जो लोगों को शिक्षा देते थे वो उपदेश कहलाता था। तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद इसे जब पूछा गया कि आपके सक्सेस के पीछे क्या राज है और क्या करें कि हम लोग भी सक्सेस हो, तो इसने जो है वो पंचुरायन धर्म दिया। पंचुरायन धर्म, तो इसने पंचुरायन धर्म दिया था। अब पंचुरायन धर्म क्या है? तो इसने कहा कि जो पारसनाथ ने जो है चतुरायन धर्म दिया था उसी में एक धर्म को इसने अपनाया। बोला क्या कि पारसनाथ जो चतुरायन धर्म दिया है वो फॉलो हो ही नहीं रहा है। मतलब कि चतुरायन धर्म क्या दिया था उसने? तो अहिंसा, अहिंसा, दूसरा अस्तेय, तीसरा अपरिग्रह, चौथा सत्य। ये 4 जो है वो चतुरायन धर्म जो है वो पारसनाथ ने ही दिया था, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। पारसनाथ के इन चतुरायन धर्म में महावीर स्वामी ने एक धर्म जोड़ा और इस तरह से ये पंचुरायन धर्म कहा जाने लगा। 5वां धर्म क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचार्य। बोला क्या कि ये जो 4 धर्म जो पारसनाथ ने दिए रखा है ये तभी फॉलो होगा जब ब्रह्मचार्य होंगे। क्योंकि आप ऐसे समझो, अभी के डेट में तुलना करके देखो कि अहिंसा मतलब लड़ाई पीट, कहा था कि पारसनाथ की लड़ाई पीट नहीं करना है, लेकिन इसने कहा कि ये चारों तभी फॉलो होगा जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचार्य फॉलो करेगा। तो बोला कि कैसे? तो देखिए, अगर ब्रह्मचार्य कोई व्यक्ति नहीं है तो अहिंसा होगा। मान लेते हैं कि एक लड़की से 2 जन प्यार कर रहा है, पता चल गया तो दोनों लड़कों बॉयफ्रेंड क्या हो जाएगा? लड़ जाएगा, समझ ना। तो ब्रह्मचार्य रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, जरा जाओ, है ना। तो इस तरह से अहिंसा, बोला क्या कि ब्रह्मचार्य रहेंगे तो अहिंसा नहीं होगा, लड़ाई पीट नहीं होगा। इसके अलावा अगर ब्रह्मचार्य आप नहीं रहते हैं तो अस्तेय होगा। अस्तेय मतलब कि चोरी डकैती होगा। मान लेते आप ऐसे समझिए, अभी की डेट में आपके पास पैसा नहीं है, बुला दिया कि आइए इधर मार्केट तरफ आए हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। उस समय पैसा नहीं है तो बाप की पॉकेट से चोरी करके तो जाना पड़ेगा ना। वही ब्रह्मचार्य रहेगा तो आपको कोई मतलब ही नहीं, आपको कोई फोन नहीं करेगा, हरा भरा वाला सब, समझ ना। तो ये बोला कि ब्रह्मचार्य रहेगा तो ये भी फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा। इसी तरह अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि धन संग्रह नहीं करना है। मतलब कि कोई ब्रह्मचारी रहेगा तो ओकरा तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमें बाल बच्चा करना है या ये करना है, तो वो तो धन संग्रह करेगा ही नहीं, अपना जीवन जो जिस तरह जी रहा है वैसा जिएगा। और सत्य मतलब उसके बाद हमेशा ये सत्य बोलेगा। ब्रह्मचार्य का अगर फॉलो करता है तो हमेशा सत्य बोलेगा। क्यों? मान लेते हैं कि अभी आपकी गर्लफ्रेंड बुलाई तो और आपको पूछ रहा है पिताजी कहाँ जा रहा है, तो उस समय तो आप थोड़ी बोलिएगा कि हमको गर्लफ्रेंड बुलाई है, समझे ना। तो उस समय तो आप झूठ बोल दीजिएगा। तो वही ब्रह्मचार्य का फॉलो कीजिएगा तो आप सत्य बोलेगा। कोई आपका दोस्तदारी बुलाया रहेगा, वो फलना बुलाया है, तो ऐसे। तो पारसनाथ के चतुरायन धर्म में एक धर्म जोड़ा कि क्या? तो ब्रह्मचार्य। और इस तरह से पंचुरायन धर्म हो गया। और पंचुरायन धर्म किसने दिया? तो महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो है, पहला उपदेश मतलब पहला भाषण जो है
राजगीर में दिया था। उस समय राजगृह था, तो कहीं कहीं राजगृह मिलता है, कहीं कहीं राजगीर मिलता है, तो देख लेंगे इस चीज को। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में। लेकिन अंतिम बोल देगा कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको याद रखना है पावापुरी में, पावापुरी में, क्योंकि यहीं पर ही भाषण देने के बाद महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। कब? तो 468 बीसी में। तो 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर ही? तो पावापुरी में ही। यहीं पर ही भाषण देने गया था, इसे इनवाइट किया था, यहीं पर ही भाषण देने के बाद पावापुरी में ही 468 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सस्तीपाल के यहाँ, सस्तीपाल कौन था? तो याद रखना है कि मल गणराज्य का राजा था। कौन? सस्तीपाल। तो इसकी मृत्यु हो जाती है कहां पर ही? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी अपने जीवन काल में, मतलब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, इसने 11 लोगों का, 11 सन्यासियों का जो है एक ग्रुप बनाया था, जिसे 11 गंधर्व के नाम से जाना जाता था। तो ये 11 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां क्वेश्चन ये पूछता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के समय कौन सा गंधर्व जीवित था? तो केवल एक गंधर्व जीवित था, याद रखना है, आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन एक 11 गंधर्व का एक सदस्य था, जो महावीर स्वामी के मृत्यु के समय अकेले यही जीवित था, बाकी 10 महावीर स्वामी से पहले मर चुके थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है इस चीज को। महावीर स्वामी जो है वो त्रिरत्न दिया था, त्रिरत्न। अब त्रिरत्न क्या था? तो त्रिरत्न इसने दिया, त्रिरत्न मतलब कि बोला कि यही 3 चीज को आपको ज्यादा फॉलो करना है। तो ये 4 चीज, पंचुरायन धर्म दिया था, इसके अलावा त्रिरत्न दिया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। तो इस तरह से इसने त्रिरत्न दिया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इसका कहने का अर्थ था कि हमारे तीर्थंकरों का ज्ञान ही प्राप्त है। जैसे मान लेते हैं कोई कोचिंग में, हमारे ही कोचिंग में पढ़ने आए हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि सर हम बुक वगैरह कहीं से खरीदें? तो बोले नहीं, हमारा कोचिंग का नोट्स ही पर्याप्त है। तो इसी तरह सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि हमारे तीर्थंकरों का ज्ञान ही पर्याप्त है, मतलब जो ये सब बोल दिया वही जो है वो लकीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। सम्यक विश्वास मतलब कि हमारे तीर्थंकरों पर जो है वो सम्यक विश्वास करो, मतलब कि कोई डॉट्स नहीं। कहने का अर्थ है, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने आए, तो हम स्टूडेंट को पहले कह देंगे कि हमारे कोचिंग का जितने भी टीचर है बहुत ज्ञानी है, जो पढ़ा दिया वही जो है वो सही है, समझे ना? मतलब कि हमारे टीचरों पे जो है वो विश्वास करो, जो भी बोल दिया वो सत्य है। और उसी तरह सम्यक आचरण मतलब कि जो भी हमारे तीर्थंकरों ने पढ़ाया वो अपने जीवन में जो है वो लाया करो। जैसे कि महावीर स्वामी ने बोला कि पंचुरायन धर्म, अब पंचुरायन धर्म केवल दे देने से थोड़ी ना होगा, ये धर्म को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए। मतलब कि अहिंसा नहीं करना, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचार्य, यही 5 चीजें करना है अपने जीवन में। तो यही चीज को अपने जीवन में लागू करना को ही क्या कहा गया है? तो सम्यक आचरण कहा गया है। महावीर स्वामी जो है वो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है, ईश्वर पे जो है वो इसने विश्वास नहीं रखता है, मतलब ईश्वर को इसने माना ही नहीं, बोला कि ईश्वर 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 कुछ नहीं होता है, ये महावीर स्वामी ने कहा है। कुछ तीर्थंकरों ने ईश्वर को माना भी, तो ईश्वर को जो है वो जीन के नीचे रखा है, जीन के नीचे रखा है। किसे? तो ईश्वर को। जीन कहने का मतलब वही तीर्थंकर सब, तो तीर्थंकर के नीचे रखा है किसे? तो ईश्वर सबको, है ना? ये चीज आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जो है वो पुनर्जन्म पे विश्वास रखता था। महावीर स्वामी जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है।
मतलब इसका कहने का अर्थ है, या जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि लोग जो है वो फिर से इसी में जन्म ले लेंगे। लेकिन जैन तीर्थंकरों का कहना था कि विश्व में इतने जीव जंतु हैं, तो फिर हम लोग एक ही जीव में, मनुष्य में ही क्यों जीव, यानी कि बार बार जन्म ले। हमें अन्य जीवों में भी जन्म लेना चाहिए। और अन्य जीवों में जन्म लेने के लिए इसने बताया कि आत्मा को सताना है। याद रखेंगे कि जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म मानते थे, और इसके पीछे का कारण किसको बताए थे? तो आत्मा को बताए थे। अर्थात आप मरने के समय पूरा खा पी के मर रहे हैं, मतलब आपका आत्मा पूरा खुश होके जा रहा है, तो इस कंडीशन में आत्मा फिर से आएगा और फिर से आप पुनर्जन्म हो जाएंगे। तो जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म तो होना नहीं चाहते थे। इन लोगों का कहना था कि एक ही जीव में जन्म नहीं लेना है, पृथ्वी में, संसार में इतने जीव है, उसमें जाना है, और उसमें जाने के लिए आत्मा को सताना पड़ेगा। और आत्मा को सताने के लिए इन लोग, जैसे लगता था कि अब हमें मरना है, एक आध 2 साल में मर जाएंगे, तो इन लोग क्या करते थे कि पेड़ पहाड़ वहाड़ में जाके बैठ जाते थे और सड़ गल के मरते थे, समझ ना। तो इसमें आत्मा सता जाता था, है ना, आत्मा को सताया जाता था, और इस तरह से इन लोग की मोक्ष की प्राप्ति हो जाता था। तो मोक्ष की प्राप्ति कहने का अर्थ यहां था कि जैन धर्म में आत्मा को सता के मराना। आप ऐसे समझे कि कोई मेहमान आपके यहाँ आ रहा है और आते ही आप मुर्गा उर्गा काटने लगे। जब आता है तब उसको बहुत अच्छा तरह से आदर करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो सोचा भी नहीं है कि आज हम यहाँ इसके घर जाएंगे, लेकिन उस रास्ता से जा रहा, सोचा रहे घुस लेते हैं, मुर्गा उर्गा बनेगा, नाश्ता वास्ता मिलेगा। वही आप किसी यहाँ मेहमान गए और जाते ही आपको गाली गलौज करने लगा, तो आप वहाँ दोबारा जाइएगा नहीं ना। तो उसी तरह आत्मा को यहाँ सता के मराता था ताकि दोबारा पुनर्जन्म में ना हो। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष जो है ये आर्य सुधर्मन के बाद पुनः जम्बुक, और पुनः जम्बुक के बाद भद्रबाहु जैन धर्म का अध्यक्ष बन जाते हैं। अब देखते हैं कि जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। संगीतियां मतलब बैठक, एक बहुत बड़ी बैठक होती है, उसे संगीतियां कहा गया है। तो लगभग महावीर स्वामी मृत्यु हो गया इसकी कब? तो 468 बीसी में। लेकिन पहली संगीति जो होती है वो 300 बीसी में होती है। कहने का अर्थ है कि 468 में महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ, और लगभग देखा जाए तो 300 अगर यहाँ घटा देंगे तो 168 साल बाद जो है वो एक जैन संगीति होती है, एक बैठक होती है। इस जैन संगीति की अध्यक्षता जो है वो स्थलबाहु करता है। स्थलबाहु ये संगीति जो होती है वो राजगीर में होती है। राजगीर, कहीं कहीं राजगिरी मिलेगा, है ना, राजगीर। और यहां राजगीर का राजा इस समय जो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यही 3 चीजें याद रखना है कि पहली जैन संगीति कब हुई थी। तो पहली जैन संगीति लगभग 300 बीसी में हुई थी। अध्यक्षता स्थलबाहु ने किया था। ये कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। और राजा इस समय कौन था राजगीर का? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भी इसमें शामिल हुआ था। याद रखेंगे कि जैन धर्म, देखो, इस संगीति का बैठक स्थलबाहु किया था, लेकिन जैन धर्म का अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो भद्रबाहु। इस समय भद्रबाहु जो था वो चुपचाप इस मीटिंग में बैठे हुए थे, और इस मीटिंग में जो जो बातें होती हैं उस बातों को एक किताब में लिख देता है, जिसे 12 अंग पुस्तक के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्टली कभी कभी पूछेगा कि 12 अंग ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो 12 अंग हो गया यहाँ पर ही। ये किसने लिखा है? तो भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के अभी तक हम लोग 2 रचना देखें, एक 12 अंग हो गया और दूसरा कल्पसूत्र। ये संगीति के बाद जो है वो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाती है, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये था स्थलबाहु। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्ष जो था वो भद्रबाहु। याद रखेंगे, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर कितनावा जैन संगीति में बट गया था? तो पहला जैन संगीति में। तो पहला ही जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बट गई थी, श्वेतांबर और दिगंबर। इसकी अध्यक्षता स्थलबाहु, इसकी भद्रबाहु। क्या फर्क था? तो श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र इन लोग पहनते थे। इन लोग कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, इन लोगों का कहना था, श्वेतांबर वालों का कहना था, स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन इन लोग का कहना था कि स्त्रियों को जो है वो मोक्ष प्राप्त करने की अधिकार नहीं है। श्वेतांबर वालों का कहना था कि 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ थे और मल्लीनाथ एक स्त्री थी और इसे मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। जबकि दिगंबर वाले का कहना था कि ये जो 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ जो है ये एक पुरुष था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि किसने कहा है कि मल्लीनाथ स्त्री थी और किसने कहा है कि मल्लीनाथ पुरुष था। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब लगभग ये मीटिंग कब हुई थी जैन संगीति? तो 300 BC। और इसी समय राजगीर में जो है वो लगभग 12 वर्ष की अकाल पड़ी थी। अब अकाल पड़ने के कारण जो है भद्रबाहु के जितने भी फॉलोवर्स थे, मतलब अनुयायी, और इसमें से याद रखेंगे राजगीर के राजा मौर्य वंश के राजा संस्थापक जो बोलिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म के किस शाखा को मानता था? तो दिगंबर वाले को। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म किसके कहने पर अपनाया था? तो भद्रबाहु के कहने पे अपनाया था। तो जब राजगीर पे अकाल पड़ गई 12 वर्ष की लगभग, तो ये सब जो है राजगीर छोड़ के जो है इन लोग दक्षिण भारत के कर्नाटक में जाके बसे। और राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है वो भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक चले जाते हैं। और कर्नाटक में ही एक पहाड़ी श्रावणबेलगोला नामक पहाड़ी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना मोक्ष की प्राप्ति करता है। कब? तो 298 BC में। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म कमजोर होने के पीछे ये बहुत बड़ी कारण बताया जाता है कि इनकी संगीतियां जो है वो बहुत गैप में हुआ है। मतलब कि अभी देखें, पहली जैन संगीति 300 BC में हुआ है और दूसरी जैन संगीति जो है वो 512 ईस्वी में हो रहा है, मतलब AD। मतलब कि गैप देखा जाए तो लगभग जो है वो 800 साल। देखो इधर BC में 300 और इधर 500, लगभग 800 साल बाद ये संगीति हो रही है। मतलब कि जो लोग इस संगीति में बैठक में भाग लिए होंगे वो यहाँ कोई जीवित नहीं होगा, कि कौन 800 साल जिएगा, है ना। तो इस तरह से द्वितीय जैन संगीति कब होती है? तो 512 ईस्वी में AD में। स्थान की बात करें तो स्थान कहाँ पे ये संगीति हुई थी? तो वल्लभी कहाँ? तो मोदी वाला शहर चले जाइए, गुजरात में और खोखर के पूछेगा कहाँ? सौराष्ट्र। तो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित वल्लभी में क्या हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो देवाधीन श्रावण ने किया था।
और इस बैठक में जो पुस्तक लिखा गया ग्रंथ, देखिए धार्मिक चीजों को, धार्मिक पुस्तकों को ग्रंथ कहा जाता है। तो ग्रंथ जो लिखा गया वो ग्रंथ का नाम था 12 उपांग। 12 उपांग, तो याद रखेंगे पहली संगीति में 12 अंग और इसमें 12 उपांग। इसका राइटर का नाम आप लोग याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने मिल के लिखे थे। 12 अंग को केवल भद्रबाहु ने लिखा था, इसीलिए उसका राइटर का भी नाम हम लोग को जानना है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग मिल के लिखे थे। महावीर स्वामी के मृत्यु से पहले जितने भी वो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को एक जगह संग्रह करके एक पुस्तक में रखा गया है, और उस पुस्तक का नाम है 14 पूर्वा। 14 पूर्वा जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, याद रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग महावीर स्वामी की थोड़ी सी दामाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दामाद जो था वो कौन थे? जमाली, जो महावीर स्वामी का प्रिय शिष्य था। प्रिय शिष्य मतलब कि महावीर स्वामी जो है अपनी बेटी का हाथ किस पे दिया था? तो अपना सबसे प्रिय शिष्य पर। तो याद रखें, दामाद बोले चाहे महावीर स्वामी का प्रिय शिष्य या प्रथम शिष्य बोले, तो आप जमाली को ही मारेंगे। तो इस तरह से एग्जाम के दृष्टि पॉइंट से जो भी महत्वपूर्ण था वो मैं बता दिया। इसका हैंडराइटिंग PDF नोट्स लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं वहां दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।